गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 17 मार्च और 17 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हनीवेल इंटरनेशनल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा विमल कपूर को। अभी देखिए फ्रेंड्स, यूएस आधारित उपभोक्ता तकनीक समूह हनीवेल ने मंगलवार को घोषणा की है कि विमल कपूर अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी 1 जून को सीईओ के रूप में डेरियस एडम्सकी की जगह लेंगे और पंजाब के पटियाला में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इंस्ट्रूमेंटेशन में विशेषज्ञता के बाद कपूर को कंपनी का निदेशक मंडल नियुक्त किया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सवाल में। फरवरी 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा एशले गार्डनर और हैरी ब्रूक, ये दोनों होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफ स्पिन ऑलराउंडर एशले गार्डनर को फरवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया। दिसंबर 2022 में सम्मान जीतने के बाद एशले और ब्रूक दोनों ने अपने दूसरे प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को हासिल किया है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सवाल में। और नेक्स्ट सवाल है कि आरबीआई ने आईपीएल 2023 के लिए बैंकिंग भागीदारी के रूप में किस बैंक को शामिल किया है। तो इक्विटास स्मॉल बैंक को जो है शामिल किया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो 1 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, गियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और चुनाव में उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। 2016 में सेप ब्लैटर की जगह लेने वाले इन्फेंटिनो को 211 सदस्यीय महासंघों के प्रतिनिधियों ने लगातार तीसरी बार इस पद पर चुना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। अभी देखिए फ्रेंड्स कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार विधेयक को संशोधन कर राज्यपाल को भेजेगी और प्रदेश मंत्रिमंडल ने आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश पर मोहर लगा दी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा एरिक गार्डसेटी को। अभी देखिए फ्रेंड्स कि अमेरिका ने लॉस एंजिल के पूर्व मेयर एरिक गार्डसेटी को आखिरकार भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है और बाइडेन सरकार ने जुलाई 2021 में उन्हें इस पद के लिए नामांकित किया था, लेकिन बाइडेन के करीबी गार्डसेटी की नियुक्ति उस समय रोक ली गई थी, लेकिन अब उनकी नियुक्ति जो है हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। आहार 2023 एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य होगा और आतिथ्य मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए कि दिल्ली में ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला दिल्ली में शुरू हो रहा है और आहार 2023 का उद्देश्य आतिथ्य उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकी वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अमेरिका ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपनी एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इसका सही जवाब होगा रवि चौधरी को। अभी देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी सहायक सचिव बना दिया है। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा इंस्टॉलेशन और पर्यावरण संबंधी मामलों की जिम्मेदारी निभाएंगे। सीनेट में हुई वोटिंग के दौरान चौधरी के पक्ष में 65 वोट पड़े हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। CO2 को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है।
तो डेनमार्क होगा इसका सही जवाब। अभी देखिए फ्रेंड, डेनमार्क के उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना जो है शुरू की गई है, और जिससे यह दूसरे देश से आयाती CO2 को दफनाने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। CO2 कब्रिस्तान परियोजना, जहां वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर किया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए जो है मनाया जाता है। टीके वायरस और बैक्टीरिया के असर को कम कर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है, जिससे हम कई गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जिन्होंने मार्च 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर इतिहास रचा था। इसका सही जवाब होगा सुरेखा यादव। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर एक नई इतिहास का निर्माण कर दिया, और भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली महिला लोको पायलट सुरेखा ने शोलापुर CSMT तक वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव जी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आइए हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो ये अमृतसर में हुई है। नेक्स्ट सवाल है कि किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को जो है चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में केंजाबुरो का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि स्विस फर्म IQAir की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है सबसे प्रदूषित देश। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में जो है सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट सवाल आता है कि संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये जोधपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट सवाल आता है कि अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने स्वीडन के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में अभ्यास ला पड़ोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है? चीन होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में DRDO द्वारा पावर टेक ऑफ ने किस सफल उड़ान का परीक्षण किया है? तो बेंगलोर होगा इसका सही जवाब। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कार्रवाई सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिकांत जगन्नाथ वानी होगा इसका सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।